हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, क्या होती है, इतना तो मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बताया है। लेकिन लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये भी प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। तो मैंने देखते हुए कि ये प्रॉब्लम रहती है तो पहले ये प्रॉब्लम दूर की जाए। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर ये बच्चों की। तो एक्स की वैल्यू, अब लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का मतलब इक्वल से है, मतलब जो पॉलिनोमियल है अगर कोई भी, और पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में पुरानी वीडियोस जो हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर है पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कुछ हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए इक्वल्स टू। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू इधर कुछ पॉलिनोमियल ही हो जाए, ठीक है ना। हाँ, असल में ये भी पॉलिनोमियल होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, ठीक है ना। इस तरह से जब भी लिखा आ जाएगा इक्वल लगकर तो फिर हम इसको इक्वेशन कहते हैं। फिर बच्चों हम इसको इक्वेशन कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आई है। अब पॉलिनोमियल आप जानते हो कैसे होते हैं। पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल होते हैं। अब वो वेरिएबल सिर्फ एक हो। अब पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल में तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि एक वेरिएबल ही होगा। एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर हम देख रहे हैं वाई और एक्स दो वेरिएबल है यहां पर, तो ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और ये बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स की पावर 3, ये बच्चों एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस वाई, तो बच्चों ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इंग्लिश का अल्फाबेट है। यहाँ इंग्लिश के अल्फाबेट दो अलग अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ दो जगह इंग्लिश के अल्फाबेट हैं लेकिन है एक ही, एक्स ही। बात समझ में आ रही होगी। ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल जब इक्वल लग जाता है तब हम इसी चीज को क्या कहते हैं, इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। इसी चीज को हम इक्वेशन बोल देते हैं। अब बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल भी होना जरूरी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। अगर मैं यहीं लिख दूं ऐसे x प्लस 3, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर लिख दिया जाए 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इधर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इक्वल में कुछ है, इक्वल आ गया, तो इसी को हम बोल देते हैं लीनियर। क्यों बोला जाता है लीनियर, क्यों बोला जाता है, पावर वेरिएबल की पावर 1 हो, यहां वेरिएबल की पावर 1, यहां वेरिएबल की पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां वेरिएबल की पावर 1, ठीक है, और यहां वेरिएबल की पावर है 0। यहां देखो तो मैक्सिमम पावर क्या है, 1, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अब पावर तो यहां पर पॉलिनोमियल अगर देखें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इक्वल लग गया तो हम इसको बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर आपने पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझा है तो ये बातें समझ में आएंगी। और पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेसिक मैथ के नाम से, बेसिक। उसमें मैंने पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाया है, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर इनके बीच में जो भी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, वो भी बताए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पॉलिनोमियल के फैक्टर भी करना सिखाए हैं, इन्हीं ना बेसिक मैथ डाल के। ये सब बातें यहाँ मैंने समझा। अगर वो सब तुम समझ के आ रहे हो, अगर ये सब कुछ समझ के इस वीडियो तक पहुंचे हो, ये सब कुछ समझ के यहाँ तक पहुंचे हो, तो बच्चों यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा वो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं खैर इस अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जिसने ये वीडियोस अगर नहीं भी देखी हैं तो भी बच्चा यहाँ पर ये समझ जाए कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना समझ जाए, कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना समझ जाए। ये मेरा काम है फिलहाल। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को, जैसे मैं प्रीवियस समथिंग 17 वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, उसी तरह से लेवल को अप करते हुए मैं यहां से आगे बढ़ाऊंगा और आप उन 1 या 2 क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहां पर ये क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में इसमें ये जो आपके सामने लिखा हुआ है
ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें ये है क्या, ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है यहां भी और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है यहां भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और सॉल्व करके देखेंगे, ये देखना होगा सॉल्व करते टाइम कहीं वेरिएबल की पावर 2 तो नहीं हो जा रही है, हाँ ये भी ध्यान रखना। तो होगी नहीं, यहां पर नहीं होगी, लेकिन सॉल्व करते करते हो जाता है कि हमें दिख रहा होता है स्टार्टिंग में कि वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन सॉल्व करते हुए वो आ जाती है वेरिएबल की पावर 2। जैसे अगर यहां पर 4y लिखा होता बाहर, अगर 4y लिखा होता तो इसको सॉल्व करते पर y की पावर 2 हो जाती लेफ्ट हैंड साइड में, बात समझ पा रहे हैं, 2 हो जाती तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, लेकिन फिलहाल यहां y तो नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या करोगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर सकते हो। आप 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हो और इस 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हो। ब्रैकेट हटाओगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ये बात दिमाग में घुसनी है, ये बात दिमाग में घुसनी है कि आपको ये ब्रैकेट हटाना है। बोर्ड मास यही कहता है, बोर्ड मास में बी आता है, बी का मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट अगर हटाओगे तो बच्चों क्या होगा, ये बात आपको दिमाग में घुसनी है। ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी टर्म होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, उसका अंदर आपको मल्टीप्लाई सारे टर्म में करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई आपको अंदर सारे टर्म में करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ y जो है, यहाँ आप कहोगे कि यहाँ पे 1 है, y के आगे 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं कि 1 है या नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि ऐसे ही लिखो 1 लिख दो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लिखा भी नहीं होता कभी। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 4y, फिर और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा। और पूरे के अपॉन में आपको पहले से ही नजर आ रहा है कि पूरे के अपॉन में 5 है। ये बात आपकी समझ में आई, ये बात आई। इक्वल आपने अपनी जगह लगाया, इक्वल चेंज नहीं किया, इक्वल अपनी जगह है, ठीक है। इक्वल के नीचे ही इक्वल है, बस ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है जगह की वजह से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इधर आप क्या करोगे कि इस 7 के अपॉन में 1 कह सकते हो, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। जैसे अगर बच्चों 7 + 5/13 होता तो आप क्या करते, आप इस अपॉन के बट्टे के निशान को बड़ा कर देते, इस अपॉन के बट्टे के निशान को बड़ा कर देते। और फ्रैक्शन ये है, पूरे के अपॉन में 13 है, पूरे के अपॉन में आप 13 कर दोगे। 13 के ऊपर 5 है, 5 ऐसे ही रहेगा। इस 13 के ऊपर 5 है, ये 5 ऐसे ही रहेगा। इस 13 का यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दोगे, इस 13 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। 13 सत्ते बच्चों होते हैं 91। इस तरह से करते ना आप, इस तरह से करते। अब तो कुछ रहा नहीं, आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। फिलहाल तो यहाँ तो ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 96/13 आप इस तरह कर देते। या फिर आप इस फ्रैक्शन को इस तरह कर सकते हैं कि 7 + 5/13, आपको ये जो 7 दिख रहा है, जिसमें आप ये कहोगे कि 7 तो कोई फ्रैक्शन होती नहीं है, लेकिन 7 कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन की जैसी शक्ल में इसको लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7/1 इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का 7 में डिवाइड करोगे तो रहेगा तो 1 ही, रहेगा तो 1 ही। जैसे कि बच्चों आपने कभी भी देखा हो कि 10/2 का मीनिंग है 5, लेकिन 10/1 का मतलब तो 10 ही है। ये बात ध्यान रखो, यहां आपने डिवाइड कर दिया 5 आएगा, यहां डिवाइड करोगे तो 10 ही आ जाएगा। अब इसके अपॉन में बच्चों 1 लगा सकते हैं। ये बात मैंने यहां समझाई और यहां समझाई कि 7 के अपॉन में 1 कैसे लगाया जा सकता है। अब आप क्या करोगे, यहां पर फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करोगे कि जो नीचे वाले हैं इनका मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख दो, नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख दो। तो आप डिनोमिनेटर का हर का मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख दोगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 13। फिर कर दोगे प्लस अपनी जगह लगा दोगे जहां लगा है, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे। तो 13 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 91, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5, ऐड करोगे तो बच्चों 96/13। तो इस तरह से भी इस चीज को लाया जा सकता है, इस तरह से और इस तरह से भी। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको फ्रैक्शन समझा दी, ये फ्रैक्शन मैंने आपको समझा दी, इसे आप पहले नोट कर लें। अब बच्चों फ्रैक्शन को वो जो एलसीएम वाला मेथड होता है उससे भी देखें सॉल्व करना। 7 + 5/13। जब बच्चों नीचे अभाज्य संख्या होती है, जब बच्चों एक तरफ तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो बच्चों एलसीएम लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम लो, नीचे अपॉन में कौन है, 1 है।
एलसीएम लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे भी तो बच्चों 13 ही तो आएगा, 13 ही तो आएगा। फिर एलसीएम वाला मेथड हमसे ये कहता है कि इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, तो 1 का 13 में डिवाइड करोगे 13 टाइम, और जो डिवाइड करते टाइम जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 × 13 प्लस 13 का 13 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, नीचे का नीचे डिवाइड करा, नीचे का नीचे डिवाइड किया हमने, 13 का 13 में डिवाइड करोगे तो बच्चों कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 कर दो, तो बच्चों यहाँ फिर से 91 प्लस 5/13 हुआ। अब बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में, ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में कौन लिखा हुआ है, 7 + 5y/13। अब जो मैंने आपको जो तरीके बताए हैं उनमें से कोई भी तरीका आप यहाँ लगाओगे तो आप क्या करोगे, ये अपॉन का निशान है, इसको बड़ा कर दोगे, ये प्लस अपनी जगह लिख दोगे, और ये फ्रैक्शन ऐसे ही लिखना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पूरे के अपॉन में 13 लिखोगे, पहला काम पूरे के अपॉन में 13, प्लस की जगह पूरे के अपॉन में 13, पूरे के अपॉन में 13 प्लस की जगह। अब क्या करोगे बच्चों, 13 के ऊपर, यहाँ फ्रैक्शन है, पूरी फ्रैक्शन है यहाँ पर, यहाँ 13 के ऊपर वैसे ही लिख दोगे 5y, और यहाँ तो फ्रैक्शन है नहीं, तो इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है 91, ये हो जाता है। ये बात समझ में आई। ये दोनों बच्चों ऐड नहीं हो सकते, जिस तरह कुत्ता और बिल्ली ऐड नहीं हो सकते। जैसे आपके पास अगर 91 कुत्ते हों और फिर आपके पास 5 बिल्ली हों, तो क्या आप बता सकते हो जोड़कर कि कितने कुत्ते हो गए? 91 कुत्ते आपके घर पर थे और 5 बिल्ली और आ गई, तो बताओ जोड़कर कि कितने कुत्ते हो गए? तो आप कहेंगे सर नहीं जोड़ पाएंगे। मैं या आपसे ये कहूं कि आपके घर पर 5 बिल्ली थी और 91 कुत्ते और आ गए, तो बताओ कितनी बिल्ली हो गई? तो आप कहेंगे सर नहीं जोड़ सकते। मतलब अलग अलग एनिमल थे तो ये ऐड नहीं हो सकते। अगर सेम एनिमल हो जाए, 91 कुत्ते आपके घर पर हों और 5 कुत्ते आपके घर पर और आ जाएं, तो अब आप इसको ऐड करके 96 कुत्ते लिख सकते हो। इनको तो बच्चों आप लोग ऐड करके लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड करके तो लिख सकते हो, 96 कुत्ते आप कह सकते हो, लेकिन यहां ऐड नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों आप ये समझ गए कि ये जो सॉल्व इतना सॉल्व करके आया क्या, इतना सॉल्व करके आया बच्चों 91 प्लस 5y अपॉन पूरे के 13, पूरे के अपॉन में 13। अब बच्चों हम बहुत गौर से देखें, क्या यहां भी पूरे के अपॉन में है? पूरे के अपॉन में ही लेकर आना था। क्या बच्चों यहां भी पूरे के अपॉन में 13 है? फुल पूरे के अपॉन में। यहां पर आप 13 देखो, यहां जो 13 है क्या पूरे के अपॉन में है? 7 के भी हो और 5y के भी हो। क्या यहां पर जो इस वाले इधर देखो, इधर एक स्टेप, इससे एक स्टेप ऊपर जाओ और देखो क्या 7 और 5y दोनों के अपॉन में 13 है? दोनों के अपॉन में है। तो आप कहेंगे कि यहां पर दोनों के अपॉन में 13 नहीं है। लेकिन आपसे यह कहा जाए क्या 91 प्लस 5y इस पूरे के अपॉन में 13 है, तो आप कहेंगे यहां पर पूरे के अपॉन में 13 है। और यहां पर पूरे के अपॉन में बच्चों 5 है, पूरे के अपॉन में 13 भी है और पूरे के अपॉन में बच्चों 5 भी है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन ही हमें बनानी होती है जब फ्रैक्शन में होती है। जब फ्रैक्शन में दी जाएगी लीनियर इक्वेशन, तो ऐसी कंडीशन भी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन आपने बना ली तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप कर दोगे क्या, आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ऐसे इधर और ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। इस बात का मतलब समझो कि 13 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने और 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने। 13 इधर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, 13 इधर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, 5 इधर जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया कैची वाला गुणा, ये हो गया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों आप यहां लिखोगे 13 × 4y + 8 इक्वल्स टू। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी इधर दी मैंने, ठीक है ना, इधर जो भी मैं फ्रैक्शन सॉल्व करता रहा उसको भी उसी जगह साइड में, चाहे बराबर वाले पेज पर, ठीक है ना, आप इस सब चीज को भी लिख लोगे, जिससे कि आप जब ये क्वेश्चन दोबारा कभी देखोगे तो आप ये देखोगे ना, ये इससे आपको समझ में आएगा कि यहां सब जगह क्या क्या हुआ इस चीज से, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो 5 × पूरे में होना है मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि 5 का मल्टीप्लाई जब इधर ऊपर करोगे तो ऊपर में पूरे में करना है। ऊपर जब मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर 91 में ही करना है, ऊपर करना है तो पूरे में करना है। और पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ब्रैकेट लगा के दिखाना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट लगा के दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों अगर आप ऐसे लिख दो 5 × 91 + 5y, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई तो कर रहा है यहां पर, लेकिन 5 सिर्फ और सिर्फ 91 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। 5 यहां मल्टीप्लाई तो कर रहा है, लेकिन 5 यहां पर सिर्फ 91 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है।
और मैं ये कह रहा हूं कि 5 मल्टीप्लाई करेगा इधर, इधर जो भी कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर है और नीचे है, ठीक है ना। अंश हर भी भूल जाते हैं बच्चे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी भूल जाते हैं, ये तो जानते हैं ये ऊपर लिखा है ये नीचे लिखा है। मैं ये कह रहा हूं 5 इस पूरे ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, 5 इस ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो पूरे से मल्टीप्लाई कराने के लिए बच्चों आप यहां पर ब्रैकेट जब दिखाओगे तो हम ये कहेंगे कि 5 यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ब्रैकेट अगर लगा के दिखाओगे तब बात प्रॉपर समझ में आएगी कि 5 का मल्टीप्लाई कहां कहां हो रहा है, और तब आप गलती नहीं करोगे, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करोगे, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करोगे, क्योंकि आप जानते हो इस पूरे ब्रैकेट और इस 5 के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट और इस 5 के बीच में है मल्टीप्लाई का रिलेशन। बात समझें इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा, चाहे कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वेरिएबल टर्म हो, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां भी होगा और इसका मल्टीप्लाई यहां भी होगा। तो बच्चों ये कितना कितना हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे कि 13 चौक बच्चों 52 यानी 52 होता है, तो 52y, और 13 अट्ठे बच्चों 104 होता है। अब आगे चलोगे तो आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 और 5 निम बच्चों कितने होते हैं, 45 प्लस 5 5 25y। क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, ये काम हमने किया। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ रही होगी। मुझे शायद लग रहा है कि जगह कम पड़ सकती है, इसलिए मैं ये हटा रहा हूं। आपकी कॉपी में जगह कम पड़े या ज्यादा पड़े, आप तो इसको हटाओगे नहीं, इसी से बातें समझ में आनी है। ये जो मैंने लिखा है इधर, जितना भी रफ था, क्वेश्चन तो मेन ये था ना, फेयरली क्वेश्चन तो ये है, जो इससे रिलेटेड मैंने समझाया है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप लोग। अब बच्चों आप क्या करोगे, अब आप वहां पहुंच चुके हो जहां से पहले क्वेश्चन दिया करता था मैं, जहां से क्वेश्चन सिखाना स्टार्ट किए थे, समथिंग कुछ वैसा है। अब आप क्या करोगे कि y वाले टर्म एक साथ करोगे और बिना y वाले टर्म एक साथ करोगे। y वाले टर्म 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 बच्चों y वाले टर्म एक साथ करोगे और बिना y वाले टर्म एक साथ कर लो। वेरिएबल इक्वल के एक तरफ ले जाओ और बिना वेरिएबल के इक्वल के एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो y एक तरफ आ जाएगा, तो y एक तरफ लाने के लिए 52y इसको उठाकर इधर लाओगे। ये पूरा का पूरा जो 25y है, ये पूरा बच्चों इस नंबर के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, ये ध्यान दो कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, इसके साथ डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो जब ट्रांसपोजिशन करोगे, तो जब पक्षांतर करोगे, जब इसको उठाकर इधर लेकर आओगे, तो फिर इसका साइन बदलकर इधर लिख दोगे माइनस का लाके, माइनस का 25y, ठीक है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता, अगर ये इसके साथ डिवाइड कर रहा होता, तो क्या होता, आपके सामने लिखा हुआ है इधर, ये 3rd नंबर पॉइंट और ये 4th नंबर पॉइंट। ये आपको पॉइंट याद है तो आपको यहां कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट याद कर लो और इन पॉइंट को याद कर लो और इन पॉइंट को लगाना सीख लो, इन पॉइंट को याद कर लो और इन पॉइंट को लगाना सीख लो। बात खत्म, वही करा रहा हूं मैं, इसीलिए ये पॉइंट पहली वीडियो से लेकर अब तक लिखे हुए हैं, हर वीडियो, ठीक है ना। हर वीडियो में ये लिखे हुए हैं इसी बात के लिए कि आप इनको साथ के साथ लिखें, बार बार लिखें और बार बार याद कर लें और फिर अप्लाई करें, जो कि यहां पर कर रहे हैं हम लोग। अब बच्चों इसको जब आप करोगे तो 455 अपनी जगह और ये आप इधर लेकर आओगे तो आप देखो 104 52y के साथ क्या हो रहा है, 52y के साथ 104 ऐड हो रहा है। तो इधर लाओ और 104 कुछ ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो। अब बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहां जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 27y सा बच जाएगा, ठीक है। 52 में से 25 गए तो बच्चों 27, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गया, ठीक है। अब बच्चों आप यहां सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 4 गया तो बच्चों कितना बच जाएगा आपका 1, और 5 में से कुछ गया ही नहीं तो 5, 4 में से 1 गया तो बच्चों 351 और ये 27। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आनी चाहिए पहले तो हर हाल में, यहां तक। अब बच्चों आप देख रहे हो कि हमें y अकेला करना है, y की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में क्या करना था, इस इक्वेशन में हमको क्या करना था, वेरिएबल की वैल्यू पता करनी थी। वेरिएबल की वैल्यू पता करने का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट है, और इंग्लिश का अल्फाबेट है क्या, यहाँ पर y है। y की वैल्यू निकालनी है तो y को इक्वल के एक तरफ अकेला करना है, और उसी करने की वजह से ये सारा काम करते गए, ठीक है ना। हाँ मैथ के जो रूल होते हैं मैथ के, वो लगाते रहो आप और आगे चलते रहो। बस ये ध्यान रखो कि ये मैथ का कोई रूल नहीं होता, कौन कौन से मैथ के रूल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो। जो रूल होते हैं वो आप
पता रखो, ध्यान रखो और लगाते चलो और चलते रहो, सारा काम अपने आप चलते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जब आप y को अकेला करोगे, जब बच्चों आप y को अकेला करोगे तो देखोगे 27 y के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब इधर जाएगा 351 की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो क्या करेगा इसके साथ, क्या करेगा इसके साथ कर देगा बच्चों ये डिवाइड, ये करेगा बच्चों इसके साथ डिवाइड। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर डिवाइड। ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में लेकर आए, लोएस्ट टर्म में लेकर आए। ये फ्रैक्शन आपको दिख रही है, इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आए। उसका तरीका ये होगा कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करो। आपको दिख रहा है नीचे बच्चों 3 का डिवाइड जा रहा है, आप देखो बच्चों क्या ऊपर भी 3 का डिवाइड जा रहा है, तो आप करके देखोगे ऊपर भी 3 का डिवाइड करके देखो और नीचे भी देख लो, अगर जा रहा है तो कर दो। तो 3 का डिवाइड नीचे तो बच्चों आपको आसानी से दिख गया कि 3 9 27 होता है, 3 निम 27 होते हैं बच्चों। अब 3 का डिवाइड ऊपर दोगे तो 3 एकम 3 बच्चों, ठीक है, 5 है, फिर 3 एकम 3 बच्चों, 2 बच के भागेंगे और बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 निम 27, 3 सत्ते 21 बच्चों, सॉरी क्योंकि ये 21 हो गया ना, 5 थे, 2 भागा इधर, ये 5 थे और यहां से हमने कितने मार दिए, 3 एकम 3, तो यहां कौन बचे 2, ये जो 2 बचे वो ये जो इधर 1 था ये इसके यहां आके लिख जाते हैं। यहां पे मैं बड़ा करके दिखा दिया, यहां पर बड़ा करके दिखा दिया बच्चों, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 बचे 21 हो गए, 21, ठीक है, और 3 सत्ते होता है 21 बच्चों। अब देखो क्या 3 का डिवाइड अब इस वाले ऊपर में और इस वाले नीचे में जा रहा है, क्या जा रहा है, अगर जा रहा है तो देखो नीचे तो दिख रहा है जा रहा है, तो 3 तिरका 9 बच्चों, ऊपर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है करके देख लो, ठीक है। तो बच्चों आप करोगे तो 3 तिरका 9, 11 में आपने डिवाइड किया, 3 तिरका 9, 2 बचेगा तो बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा 27, और बच्चों 3 निम होता है 27, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 का डिवाइड इस नीचे वाले में और 3 से ही डिवाइड इस ऊपर वाले में, तो 3 से डिवाइड जब यहां नीचे वाले में करोगे तो 3 एकम 3, और यहां ऊपर करोगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ऊपर बचा 13 और नीचे बचा बच्चों 1, तो y इक्वल्स टू बच्चों ये बचा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 13 में जब 1 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आप 13 ही तो लिख दोगे, लेकिन अगर बच्चों आप ऐसे समझो कि 10 में अगर आप 2 से डिवाइड करते तो 5 आ जाता। अब अगर बच्चों 10 में आप 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही तो आ जाएगा, तो हम यहां अगली लाइन में y इक्वल्स टू 13 ही तो लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने खूब देर में समझाया, हर एक पॉइंट जो भी यहां पर आया वो हर एक पॉइंट समझाया, जो भी चीज इसमें, ये पहले तो खुद बेसिक मैथ ही है और इसमें और जो बेसिक चीजें लग रही हैं, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो फ्रैक्शन में ऐड हो, फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई हो, चाहे वो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लोएस्ट टर्म में लाने का हो, चाहे वो फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, जो भी चीजें छोटी क्लासेस की यहाँ पर लगी, बहुत छोटी क्लास की जो भी चीजें यहाँ लगी हैं, उन सबको भी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है कि इस तरह होता है। और अगर एक भी छोटी चीजें, छोटी मगर मोटी बातें हो जाती हैं, अगर एक भी आपको नहीं आती होगी, एक बात भी आपको छोटी क्लास की छोटी मैथ से रिलेटेड बातें एक भी नहीं आती होंगी, चाहे वो ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल के ऐड सब्ट्रैक्ट हो, चाहे डेसिमल के मल्टीप्लाई डिवाइड हो, चाहे फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के ऐड हो, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई हो, फ्रैक्शन के डिवाइड हो, अगर आपको एक भी इनमें से नहीं आती होंगी चीजें, तो आप ये सोचें कि हम बड़ी किसी क्लास की मैथ पढ़ लें, 9th क्लास की मैथ समझ लें, 10th क्लास की मैथ पढ़ लें, 10th क्लास की मैथ समझ लें, तो बच्चों आएगी नहीं। और जब मैथ नहीं आएगी तो बच्चों फिर ध्यान रखो कि आपको आनी नहीं है फिर फिजिक्स भी, ये आप बच्चों ध्यान रखो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हमें क्षमा कीजिए, आज हम आपको इतनी ही सेवा दे सकते हैं इस वीडियो में। अब आप इस एक क्वेश्चन पर खूब अच्छे से कमांड बनाइएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।